Good morning, dear students. I'm Sunny Maurya. Today I will teach you your chapter third, and it's a very important chapter for your knowledge. So, it is poetry's third lesson, A Thing of Beauty. Listen very carefully. First of all, I will tell you something about John Keats. John Keats was a British romantic poet, although trained to be a surgeon. जॉन किट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे। यद्यपि उनको प्रशिक्षित किया गया था सर्जन के रूप में। सर्जन का मतलब शल्य चिकित्सक के रूप में। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ। किट्स ने निश्चय किया खुद को डिवोट करने का होली टू पोट्री के प्रति। किट्स सेक्रेट हिज पावर टू स्वे द डिलाइट फॉर रीडर्स। इनकी कविताएं पाठकों में एक हर्ष का उत्साह करती हैं, हर्ष को प्रज्वलित करती हैं, बढ़ाती हैं। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड एंड इंस्पायरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम इंडिमियन। ये जो आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ने जा रहे हैं ये इंडिमियन से लिया गया है और इसमें पढ़ेंगे क्या, ज़रा इसको समझते हैं। इंडिमियन और पोएटिक रोमांस। The poet is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd. इसमें जो इंडिमियन है वह एक सुंदर से युवा शेफर्ड माने चरवाहा लड़का है एंड पोएट हु लिव्ड इन माउंट लैटमस, जो माउंट लैटमस में रहते हैं, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। ये सिंथिया से काफ़ी प्रेम करते थे, सिंथिया का इनको विजन मिलता रहता था। द मून गॉडेस, और सिंथिया है कौन, तो ये मून गॉडेस है, ठीक है ना, चंद्रमा की देवी है। द इंसेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर, और ये इतने उससे प्रभावित हुए थे कि वो उसको ढूंढने का काम करते थे। आउट मीन्स बाहर की ओर, ये नेचर में उसको ढूंढने का काम करते थे। एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, और ये जंगल से होते हुए उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र के किनारे रास्ते की ओर जाते रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन रहा है, What pleasure does a beautiful thing give us? जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमें किस प्रकार का खुशी प्रदान करती हैं। Are beautiful things worth treasuring? क्या जो सुंदर चीज़ें होती हैं वह बचा के रखने के योग्य होती हैं, संजो के रखने के योग्य होती हैं। आते हैं पैराग्राफ फर्स्ट पे। दिया गया है A thing of beauty is a joy forever. अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स जो सुंदरता की वस्तुएं हैं ये हमेशा सदैव। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदर चीज़ें सदैव खुशी का स्रोत होती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इनका जो सुंदरतापन है वो इंक्रीजेस मीन्स बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी समाप्त नहीं होता। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये कुंजन के समान होता है जो हमें शीतलता देने का काम करता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और उस वहाँ पे आपको अच्छे स्वप्न आते हैं। हेल्थ, एंड हेल्थ जो आपका स्वास्थ्य है वो प्रमोट होता है, अच्छा बनता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और पूरी तरह से आप सांस ले पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम जिक्र करेंगे। इसमें दिया गया था कि अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो एक बावर मीन्स कुंजन के समान होती हैं। क्वाइट फॉर अस जो हमें शीतलता प्रदान करती हैं। एंड स्लीप, और हम वैसे बावर वाले का मतलब कुंज वाले स्थान पे हम सोते हैं तो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे स्वप्न आते हैं। एंड हेल्थ प्रमोट, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बनता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और अच्छे से हम सांस ले पाते हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मॉरो, प्रत्येक जो आने वाला कल है अर्थात जो टुमारो मॉर्निंग है। और वी रीडिंग, हम बुनने का काम करते हैं। और फ्लावरी बैंड, फूलों की माला। टू बाइंड अस टू दी अर्थ, जो हमें पृथ्वी से बांध के रखती है, ठीक है ना। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, आज जो मानव प्राणी है उसका जो जीवन है वो इनह्यूमन हो गया है। इनह्यूमन का मतलब कि अमानवीय गुण उसके अंदर आ गए हैं। अमानवीय गुण क्या होता है, मतलब कि ऐसे गुण जो मानव के अंदर नहीं होना चाहिए वैसे अमानवीय गुण उसके अंदर आ गया है, या कह लीजिए कि मानवीय गुणों की कमी हो गई है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ऑफ नोबल नेचर्स, और जो श्रेष्ठ अच्छे गुण होते हैं उनकी कमी हो गई है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और उसका जो जीवन है वो अंधकार से युक्त हो गया है। ग्लूम मीन्स उदासी, उदासी से युक्त हो गया है, ठीक है। फिर आगे दिया गया है
ऑफ ऑल दी अनहेल्दी एंड वार डार्कन्ड वेज, और जो आज का प्राणी है वो अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ महसूस करता है। वार डार्कन्ड वेज का मतलब कि वो अशुभ सा हो गया है या अंधकारमय कार्यों में लगा हुआ है, उसका जीवन अंधकार युक्त हो गया है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये चीज़ हमने तैयार किया है। आवर सर्चिंग मीन्स अपने आप को ढूंढने के लिए हमें ही ढूंढना है कि हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एस माने हाँ। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ आकृति, मुफ्स अवैध पाल, ये क्या करती है कि मुफ्स अवैध पाल का मतलब कि जो पर्दा पड़ा हुआ है आप पे अज्ञानता का, अंधकार का, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत का, इन सबको हटा देता है। क्या चीज़ हटाता है? तो सुंदरता की चीज़ें। ओके, अब कहा जा रहा है कि फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ये कहाँ से हटाता है इस अंधकार को? हमारे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो अंधकार युक्त काली जो आत्मा है उस पे जो चादर पड़ा हुआ है अंधकार का, उसे ये हटाने का काम करता है सुंदर चीज़ें। सच, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो कहा जा रहा है कि सच द सन, जैसे कि सूर्य है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज यंग एंड ओल्ड एंड यंग, युवा और वृद्ध, जो वृद्ध यहाँ ओल्ड का मतलब पुराने जो पेड़ हैं और युवा जो पेड़ हैं वे सब हो सकते हैं, जो आपको खुशी देने का काम करते हैं। स्प्राउटिंग मीन्स देते रहते हैं। और शेडी बून, एक छायादार बून का मतलब आपको वरदान देने का काम करते हैं। ठीक है। फॉर अ सिंपल शिप, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर अ सिंपल शिप, फॉर अ सिंपल शिप मीन्स सामान्य से जीवन में। एंड सच आर डफोडिल्स, जिस तरह से जो डफोडिल्स होते हैं पीले पुष्प होते हैं जिन्हें नरगिस का फूल भी कहा जा सकता है, ये भी चीज़ें विथ द ग्रीन वर्ल्ड, हरे भरे क्षेत्र में, हरा भरा विश्व का मतलब है जो हमारा नेचर है वो हरा भरा है। दे लिव इन, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये सभी चीज़ें हमें प्रसन्न रखने का काम करते हैं। ओके, एंड क्लियर रील्स, और जो क्लियर मीन्स स्पष्ट, जो रील्स हैं, सरिताएँ अर्थात जो नदियाँ हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, साफ़ सुथरी हैं। दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, जो खुद ही कूलिंग कवर्ट का मतलब झाड़ियों की शीतल छाया के रूप में क्या करती हैं? झाड़ियों के शीतल छाया के रूप में हमें शीतलता प्रदान करने का काम करती हैं। मेक जायंट्स दी हॉट सीजन, जो गर्मी का ऋतु होता है उस विशाल का, जायंट मीन्स बड़ा, तो जायंट दी हॉट सीजन, जो विशाल का गर्मी का मौसम है उसमें शीतलता प्रदान करने का काम ये करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और अगल बगल जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं उनके मध्य में जो छोटे पौधे हैं वो रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वह सुगंधित कस्तूरी के समान होते हैं। यहाँ जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक आया है इसको आप कह सकते हैं कि वन के मध्य में उगी जो झाड़ियाँ हैं इस किस समान है? तो सुंदर कस्तूरी पुष्प के समान है। ठीक है, तो अब आगे बात होता है कि एंड सच टू इज़ द ग्रैंडुअर, और जितने भी ग्रैंडुअर लोग हैं, ग्रैंडुअर का मतलब वैभवशाली लोग। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी वैभवशाली लोग हैं ऑफ द डूम्स, उन्हें एक दिन क़यामत के दिन का सामना करना है। क़यामत के दिन का सामना का मतलब कि दे ऑल विल डाई वन डे, नो वन कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द डेथ। अंडरस्टैंड? वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, वी हैव इमेजिन, हम कल्पना कर चुके हैं, फॉर द माइटी डेड माने होता है जो शक्तिशाली मृत्यु है उसका हम कल्पना कर चुके हैं। इसका मतलब कि इससे कोई बच नहीं सकता है, मृत्यु से जितने भी वैभवशाली लोग हैं वो भी नहीं बच सकते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड आर रीड, जितने भी सुंदर चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ चुके हैं या सुन लिए हैं। एंड इंडलेस फाउंटेन, यह एक अनंत फव्वारे के समान है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो कि इमोर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत धारा के समान होती हैं। बताया जा रहा है कि पॉरिंग इनटू अस, ये पॉरिंग इनटू अस का मतलब बहती रहती हैं। कहाँ से? तो कहा कि फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से ये हमें मिलती रहती हैं और इससे हम क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे आप तैयार करेंगे, एक बार इसे मैं और समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन आप अच्छे से इसको सुनिए और इसका सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूँ। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे।